मिथ्या का सच, ट्रुथ ऑफ माइथोलॉजी। पौराणिकता शब्द का इस्तेमाल माइथोलॉजी के लिए किया जाता है। मिथ या मिथक का मतलब है ऐसी कहानियां जिनका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। प्रत्येक देश और धर्म में लोग कुछ ऐसी पारलौकिक बातों और कहानियों से जुड़े दिखते हैं जिनके कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ग्रीक, रोमन, चाइनीज माइथोलॉजी अत्यंत विकसित है और इनमें भी अनेक प्रकार के देवी देवताओं की चर्चा है। अन्य धर्म समाजों की तरह हिंदू माइथोलॉजी भी एक विकसित माइथोलॉजी है। पौराणिकता हमारे सोच, साहित्य, भाषा और मुहावरों में बारीकी से घुले मिले हैं और इन्हें खत्म करना किसी भी तरह संभव नहीं है। पर माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के पहले हमें माइथोलॉजी और इतिहास के भेद को समझ लेना चाहिए। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, क्या वे सब माइथोलॉजी के अंतर्गत आते हैं? इसे जानने के लिए आइए हम धर्म ग्रंथों को संक्षेप में समझते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ दो प्रकार के हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म ग्रंथों का समूह है। श्रुति में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ईश्वरीय ज्ञान है जो कि सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा को वैदिक भाषा संस्कृत के ज्ञान सहित दिए गए थे। चूंकि ये ईश्वर के द्वारा सुनाए गए थे, इन्हें अपौरुषेय कहा गया है, यानी जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। इनको महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया था। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई। वेद संहिताओं में ईश्वर की स्तुति प्रधान है, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ कर्म, आरण्यक और उपनिषद में ज्ञान चर्चा प्रधान है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति और आह्वान करने का तरीका बताया गया है। यजुर्वेद में पूजा हवन में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद भी 2 प्रकार के हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है, इसका संबंध संगीत से है। और अथर्ववेद में योग निवारण औषधियों का उल्लेख है। वेदों को भारतीय विज्ञान का आधार भी कहा जाता है। IIT मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर के रामासुब्रमण्यम कहते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद में गणित की जानकारी दी गई है, जिसे गणित का पहला उदाहरण मानना चाहिए। इसमें 10 to the power 12 तक की बड़ी संख्याओं का वर्णन है और इन्फिनिटी का भी उल्लेख है। हमारे वेदों में ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, फिजिक्स जैसे विषयों के बारे में भी बताया गया है। जेनेटिक्स पर शोध करने वाले डॉक्टर SB काले बताते हैं कि DNA का प्रथम उल्लेख भी हमारे वेदों में मौजूद है। IIT चेन्नई के प्रोफेसर डॉक्टर P अच्युतन के हिसाब से अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर परमाणु विज्ञान तक आधुनिक तकनीकी का प्रथम विवरण वेदों में मौजूद है। 1940 में अमेरिकन साइंटिस्ट J. रॉबर्ट ओपेनहेमर ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। उन्होंने दुनिया को बताया कि गीता को पढ़कर ही वे न्यूक्लियर साइंस को समझ सके थे। गीता में कृष्ण के द्वारा बताई गई त्रिशक्ति के नाम पर ही उन्होंने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम ट्रिनिटी रखा था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी आधुनिक खोज और आविष्कारों के, जिन्हें हजारों साल पुराने वेदों में पहले से ही बताया गया है। इसलिए हमारे वेद न केवल ग्रंथ हैं, बल्कि हमारे जीवन और विज्ञान का आधार भी हैं। वेदों के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं, वे सब स्मृति कहलाते हैं। जिन महर्षियों ने श्रुति के मंत्र को प्राप्त किया, उन्हीं ने अपनी स्मृति यानी याद शक्ति की सहायता से जिन धर्म शास्त्रों के ग्रंथों की रचना की, वे स्मृति ग्रंथ कहे गए हैं, जैसे मनुस्मृति, कश्यप स्मृति इत्यादि। इन स्मृतियों के अलावा 6 वेदांग जो वेदों के ही अंश हैं, वे भी स्मृति में आते हैं। वेदों में निहित ज्ञान को आम आदमियों के द्वारा समझना बहुत कठिन था, इसलिए रोचक कथाओं के माध्यम से वैदिक ज्ञान की जानकारी देने की प्रथा चली। इन्हीं कथाओं के संकलन को पुराण कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में ज्ञान, सत्य घटनाओं तथा कल्पनाओं का मिश्रण है, इसलिए पुराणों में इतिहास भी है और वेदों की मिथकीय व्याख्या भी है। कुल 18 पुराण और सब प्रकार के नीति शास्त्र के ग्रंथ स्मृतियों में ही आते हैं। अंत में आता है इतिहास, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी हैं। दरअसल राम और कृष्ण हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों से नहीं,
बल्कि हमारे साहित्यिक काव्य ग्रंथों से ताल्लुक रखते हैं। वे वेद, उपनिषद या पुराणों में वर्णित देवता नहीं, बल्कि हमारे देश के दो अमर काव्य ग्रंथ रामायण और महाभारत के प्रमुख नायक हैं। काव्य ग्रंथों में सब कुछ काल्पनिक नहीं है, क्योंकि इन दोनों काल के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। चाहे वह सुंदरकांड के हिसाब से लंका की रक्षा करने वाला वो 4 दांत वाला हाथी हो, या भारत और लंका को जोड़ने वाला राम सेतु हो, जिनको साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। महाभारत में ही आती है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको 5वां वेद भी कहा जाता है। क्योंकि पुराणों में काल्पनिक चरित्रों का भी वर्णन है, इन कथाओं को माइथोलॉजी कह सकते हैं, परंतु हमारे वेद, रामायण, महाभारत और भगवद गीता को माइथोलॉजी कहना उचित नहीं है। हम कल्पना, भावना या जरूरतों के आधार पर इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास और मिथ में कुछ अंतर संबंध हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर ये दोनों चीजें अलग हैं। हमारे वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है और स्वतः प्रमाण है, और रामायण और महाभारत हमारे देश के इतिहास ग्रंथ हैं। जो लोग अंधविश्वासी हैं, वे पुराण को मिथ्या नहीं मानते। जो तर्कशील हैं, उनके लिए पुराण भ्रम और झूठ की एक गठरी ही है। परंतु जो रिसर्चर्स या शोधार्थी हैं, वे पुराणों में इतिहास, वेदों का ज्ञान और मिथ्या को निकालकर अलग कर लेते हैं। और वैसे भी जिसे आज हम इतिहास कहते हैं, शायद हजारों साल बाद वह मिथ्या होगी, और जिसे आज हम मिथ्या कहते हैं, वह किसी जमाने में इतिहास था। हरिओम तत्सत।